नमस्कार दोस्तों। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शिक्षा अभी अपने पहले कदम ही रख रही थी, भारत की हरियाली में गुरुकुल चुपचाप लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ चमक रहे थे। वैदिक काल से लगभग 1500 ईसा पूर्व ये छोटे छोटे आश्रम ज्ञान के नहीं बल्कि जीवन के केंद्र थे। कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं, कोई पत्थर की दीवारें नहीं, बस गुरु का सादा सा घर जहां शिष्य रहते थे, सीखते थे और धीरे धीरे इंसान बनना सीखते थे। यहां ज्ञान सिर्फ किताबों में कैद नहीं था, वो गुरु के साथ बिताए हर पल में था। सुबह की पहली प्रार्थना में, दिन की मेहनत में और प्रकृति के साथ उस रिश्ते में जहां सीखना बोझ नहीं, जीवन का हिस्सा था। शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। 8 से 12 साल की उम्र में बच्चे अपना घर छोड़कर गुरुकुल की राह पकड़ते थे। वो सिर्फ जगह नहीं बदलते थे, वो अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ते थे। गुरुकुल पहुंचते ही वो गुरु के परिवार का हिस्सा बन जाते थे। अमीर या गरीब, राजकुमार या साधारण परिवार से आया हुआ शिष्य, यहां सब बराबर थे। न कोई फीस थी, न कोई भेदभाव। शिष्य गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और शब्दों से ज्यादा उनके आचरण को देखकर सीखते थे। एक सामान्य दिन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता था। सुबह 3 से 4 बजे के बीच अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं होता था और शिष्य जाग चुके होते थे। वो उठते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे और ध्यान और योग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। उसके बाद यज्ञ होता था या फिर प्रार्थना, जहां शब्द कम और एकाग्रता ज्यादा होती थी। फिर आता था आश्रम का जीवन। जंगल से लकड़ियां लाना, नदी से पानी भरना, सफाई करना और भोजन की तैयारी में हाथ बटाना। ये काम बोझ नहीं थे, यही काम अनुशासन सिखाते थे, सेवा का भाव जगाते थे और प्रकृति के साथ रिश्ता बनाते थे। भोजन सादा होता था, फल, दूध, अनाज सब साथ बैठते थे और उसी सादगी में तृप्ति होती थी। दिन की मुख्य पढ़ाई प्रकृति की गोद में होती थी, कभी पेड़ की छांव में तो कभी खुले मैदान में। गुरु बीच में बैठते थे, शिष्य चारों ओर, कोई मंच नहीं, कोई दूरी नहीं। ज्ञान ज्यादातर मौखिक होता था। गुरु बोलते थे, शिष्य ध्यान से सुनते थे और फिर बार बार दोहराते थे, जब तक शब्द नहीं अर्थ कंठस्थ हो जाए। कोई लिखित किताबें नहीं थीं, सब कुछ स्मृति में संजोया जाता था। विषयों की दुनिया बेहद विशाल थी। 4 वेद और उपनिषद, व्याकरण और गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या जैसी युद्ध कला, संगीत, नृत्य और शिल्प कला। लेकिन पढ़ाई एक जैसी नहीं होती थी। हर शिष्य को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जाता था, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाता था। शाम होते ही शारीरिक प्रशिक्षण शुरू होता था। धनुष चलाना, तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती। ये सिर्फ ताकत के अभ्यास नहीं थे, ये शरीर को मजबूत करते थे और मन में आत्मविश्वास भरते थे। फिर शिष्य गुरु के पास बैठते थे। कोई पाठ नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस बातचीत, जीवन के गहरे विषयों पर, नैतिकता, कर्तव्य और समाज की संरचना पर। रात होते होते आग के पास बैठकर वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता था या फिर शास्त्रों पर शांत चर्चा। पूरा दिन एक लय में चलता था, अनुशासित लेकिन बोझिल नहीं। पढ़ाई, मेहनत, व्यायाम और चिंतन सब मिलकर एक संतुलित जीवन गढ़ते थे। गुरुकुल आमतौर पर छोटे आश्रम होते थे, 10 से 50 शिष्यों के बीच। कुछ बड़े केंद्र भी थे, जैसे तक्षशिला, जहां हजारों छात्र पढ़ते थे और दूर दराज देशों से आए विदेशी विद्यार्थी भी ज्ञान लेने पहुंचते थे। फिर भी मूल गुरुकुल की आत्मा वही रहती थी, पूर्णतः आवासीय और पूरी तरह गुरु केंद्रित। ज्ञान मौखिक परंपरा के जरिए आगे बढ़ता था, लिखने से ज्यादा याद रखने पर जोर था। इससे स्मरण शक्ति तेज होती थी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था, सादा जीवन, सरल भोजन और कठोर बिस्तर। आराम कम था लेकिन उद्देश्य साफ था। गुरुकुल की सबसे बड़ी खासियत थी व्यक्तिगत ध्यान। गुरु हर शिष्य को अलग अलग समझते थे, उनकी कमजोरियों को पहचानते थे, उन्हें दूर करते थे और उनकी ताकत को निखारते थे।
यहाँ शिक्षा सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं थी, ये चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी। यहीं से निकले लोग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े, विज्ञान में, चिकित्सा में, प्रशासन में और कला में। ज्ञान ना तो बेचा जाता था, ना रोका जाता था, वो मुफ्त था और सबके लिए उपलब्ध। आज की तेज रफ्तार दुनिया में गुरुकुल की याद अपने आप आ जाती है, एक ऐसी शिक्षा की जो सिर्फ डिग्री या नौकरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंसान को पूरा गढ़ने की कोशिश करती थी। अनुशासन, सेवा का भाव, प्रकृति से जुड़ाव और नैतिक मूल्य, ये सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सवाल बस इतना है, क्या हमारी आज की शिक्षा में गुरुकुल की कोई झलक वापस लाई जा सकती है? आप हमें कमेंट्स में बताइए।